बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जब तुम्हारे दिल में किसी के लिए नफ़रत पैदा होने लगे तो समझ जाओ कि प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खुश होंगे, खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक हर मुसलमान को नमाजी बनाए, दीनदार बनाए और सब्र करने वाला बनाए, अच्छे अखलाक बनाए। तो दोस्तों, नमाज के लिए वक्त निकालें, अल्लाह हमारी ज़िंदगी से बुरे वक्त निकाल देगा और अल्लाह पाक तमाम मुसलमानों को नमाज की तौफीक अता करे। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। अल्लाह मेरी इज़्ज़त के लिए यही काफ़ी है कि मैं तेरी ही बंदी हूँ और मेरे फ़ख्र के लिए यही काफ़ी है कि तू मेरा परवरदिगार है। तू तो वैसा ही है जैसा मैं चाहती हूँ, बस तुम मुझे भी वैसा ही बना दे जैसा तू चाहता है। तो दोस्तों, अगर आपके दिल में किसी परेशानी, किसी तकलीफ़ की वजह से परेशान है तो जानते हैं कि हमारे अल्लाह पाक किस चीज़ का इशारा दे रहे हैं। एक बात हमेशा याद रखना, अल्लाह पाक तुम्हें वो अता करेगा जो तुम चाहते हो, बल्कि उससे कहीं ज़्यादा बढ़कर अता करेगा जो तुम मांगते हो और बेहतर बना देगा। उसे सब पता है क्योंकि वो 70 माओं से अफजल है। क्योंकि जब एक माँ से कोई भी चीज़ मांगते हो या सोचते हो या इशारा करते हो, दिल में ख्वाहिश रखते हो, वो समझ जाती है। तो हमारा अल्लाह जो कि 70 माओं से अफजल है, तो उससे अगर हम कुछ मांग रहे हैं तो उससे कहीं ज़्यादा हमें अता करेगा अल्लाह। तो तुम जिस चीज़ के बारे में सोच रहे हो, बस थोड़ा सब्र करो, वो चीज़ आपको मिलेगी। फटाफट से नहीं मिलेगी लेकिन मिलेगी। हाँ, पता है सब मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, बल्कि शायद बहुत मुश्किल लफ्ज़ में भी कम है। क्योंकि कभी कभी सब्र में सालों साल गुजर जाते, लेकिन कभी कभी सारी ज़िंदगी भी गुजर जाती। मगर ये भी सच है कि जिसने सब्र कर लिया तो उसका सिला बहुत खूबसूरत मिलता है। और अभी नहीं मिल रहा है, कोई बात नहीं, अल्लाह पर छोड़ दो, यकीन कर लो, क्योंकि जब वो मिलेगा ना तो बहुत ही ज़्यादा खुशी मिलेगी आपको। और क्योंकि जब भी तुम्हारी दुआओं का जवाब आएगा तो कभी भी वो खाली नहीं जाएगा। बस अल्लाह पाक पर यकीन रखो, क्योंकि उसकी तस्वीरें हमारे देखे हुए ख्वाबों से बहुत खूबसूरत होती है। जब तुम्हारी नीयत साफ़ होती है और तुम किसी काम को करने के बारे में ठान लेते हो ना, तो कायनात की सारी ताकत आपके साथ हो जाती है और हमारे अल्लाह पाक खुद आपकी मदद करते हैं। ये मत देखा करो कि तुम्हारे पास में क्या है, बल्कि ये देखो तुम जिससे मांग रहे हो वो कौन है। वो हर चीज़ करने पर कादिर है। उसने अगर ज़ख्म दिया है तो मरहम भी वही लगाएगा। अगर अल्लाह चाहे तो सांसें एक लम्हे में रुक जाए, लेकिन इतने गुनाहों के बावजूद भी तुम्हें सांसें आ रही है। तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुठलाओगे। वो अल्लाह ही है जो दिल को, खामोशी को समझ लेता है। हम गुनाह ऐसे करते हैं जैसे अल्लाह हमें देख नहीं रहा, और अल्लाह माफ़ ऐसा करता है जैसे उसने हमको गुनाह करते देखा ही ना हो। तो दो तरह की मोहब्बत इंसान को गमगीन नहीं करती, एक अल्लाह से और दूसरी अल्लाह ताला के लिए किसी और से की गई। अगर अल्लाह की नाफरमानियाँ करके या नमाज पढ़े बगैर भी आपकी ज़िंदगी सही चल रही है तो आपको ज़्यादा डरने की ज़रूरत है, क्योंकि अल्लाह ताला ने आपको आखिरत के बदले ये दुनिया का आर्जी काम आराम अता कर देता है। उसकी रस्सी ढीली हुई रहती है। अल्लाह ताला फरमाता है कि तुम मांगो मुझे, तुम्हारा मांगना मुझे अच्छा लगता है। तुम क्यों परेशान होते हो, क्या मेरी कुदरत पर यकीन नहीं तुझको। जब इंसान खामोश हो जाए, अपने हक के लिए भी ना बोले, तो समझ जाओ वो अपने अंदर बहुत कुछ दफन कर चुका है। अगर तुम महसूस करो कि तुम्हारा दिल सख्त, जिस्म कमज़ोर और रिस्क कम हो रहा हो, तो जान लो कि तुम उस काम में मुब्तला हो जो तुम्हें नहीं करना चाहिए, जो कि अल्लाह को नहीं पसंद है। ये कुदरत का कानून है कि जो इंसान किसी को इस्तेमाल करके उसे धोखा देकर अपनी खुशियाँ हासिल करता है, वो कभी न कभी खुद उससे भी ज़्यादा दूसरों के हाथों इस्तेमाल होकर ज़िंदगी में दुख पाता है। कोई इंसान कितना भी गुनहगार क्यों ना हो, अल्लाह कभी भी उसके लिए दुआ का वसीला, तौबा का दरवाज़ा और रिज़्क का दरवाज़ा बंद नहीं करता। अगर किसी ने अल्लाह को पाना है तो वो सब्र करने लग जाए तो वो अल्लाह पाक को पा लेता है। जब तुम उसकी चाहत को अपनी चाहत बना लेते हो तो वो भी तुम्हारी चाहत के लिए कुन फरमा देता है। ये ज़िंदगी आर्जी है, तुम्हारे मुश्किलात भी आर्जी है। यहाँ तुम मुसाफिर हो और ये दुनिया एक मुसाफिर खाना। बस तुम अपने रब के शुक्र गुजार रहो। जो लोग टूट जाते हैं और तो और अल्लाह उन्हें फिर जोड़ता है, और अल्लाह के सामने रोते हो, अल्लाह उन्हें पहले से बेहतर और मजबूत बनाता है। बेशक अल्लाह बहुत बड़ा है।
पता है अल्लाह की मोहब्बत क्या है? वो सारा दिन तुम्हारे गुनाह देखता रहता है, हमारी नाफरमानियां देखता है, फिर भी सुबह ही हमें अपने ही फरिश्तों के हाथों हमारा रिस्क भेजता है। ये जो पूछते हैं कि तेरे चेहरे की चमक कहाँ चली गई, क्या तू बीमार है, उनके लिए अंदरूनी गम बाहर की जवानी खा जाती है। लोग पूछते हैं चेहरे की रौनक कहाँ गई, पर वो इंसान आपके अंदर दबे गम को नहीं जानता, लेकिन मेरा अल्लाह जानता है, जो कि हमें रिस्क देता है, अपना दरवाज़ा कभी नहीं बंद करता। अल्लाह वापस आने के लिए हमेशा अपना दरवाज़ा खुला रखता है। अल्लाह पाक कभी भी अपने बंदों की दुआएं रद्द नहीं करता, उन्हें संभाल कर रखता है, वहाँ अता करता है जहाँ से हमें गुमान भी ना हो। तुम्हें रिस्क कहाँ से मिलेगा, कहाँ से वो चीज़ मिलेगी। ज़िक्र इलाही सुनना अच्छा लगने लगे तो जान लो कि तुम्हें अल्लाह से और अल्लाह को तुमसे मोहब्बत हो गई है। जालिम समझते हैं कि उन्हें दुनिया की बादशाहत मैसर हो गई, इन पर कोई गिरफ्त कोई पकड़ नहीं। बेशक अल्लाह की पकड़ बहुत सख्त है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक किसी शख्स का सदका उसकी कब्र की गर्मी को दूर कर देता है, क़यामत के दिन में सदके में साए में होकर चलेगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मुसलमान मर्द औरत जो कि जुमे की रात को मरता है तो उसे कब्र के अजाब से बचा लिया जाता है, कुछ भी उसका कब्र का अजाब ना होगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जिस मुसलमान की नज़र किसी औरत के हुस्न पर जा पड़े और वो अपनी निगाह झुका ले तो अल्लाह पाक उसके दिल में इबादत की लज्जत अता फरमाएगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब सख्त गर्मी हो तो ज़ुहर की नमाज देर में पढ़ा करो, क्योंकि गर्मी की सख्ती दोज़ख की तेज़ी की वजह से होती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, दोज़ख को 1000 साल तक धोखा गया, वो लाल हो गई, फिर 1000 साल धोखा गया तो वो सफ़ेद हो गई, उसे फिर 1000 धोखा गया तो वो काली हो गई। चुनांचे अब दोज़ख काली और अंधेरी है। दोज़ख की आग इतनी ख़तरनाक है कि अगर कोई दोज़खी को निकाल कर दुनिया की आग में झोंक दिया जाए तो वो सुकून की नींद सोएगा। दोज़ख में सबसे हल्के अजाब किस शख्स का है जिसकी जूतियां आग की होगी, उसके तलवे आग के होंगे, उसका सिर हांडी की तरह खौलता रहेगा। जहन्नम इतनी गहरी है, अगर जहन्नम में एक पत्थर डाला जाए तो दोज़ख की तह में पहुंचने में 70 साल लग जाएंगे। दोज़ख की 4 दीवारें घिरे हुए हैं, इतनी मोटी है, सिर्फ एक दीवार की चौड़ाई तय करें तो 40 साल लग जाएंगे। अल्लाह अकबर। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह के बहुत से फरिश्ते हैं जो ज़मीन में गश्त फिरते रहते हैं और हमारा सलाम हमारी नबी तक पहुंचाते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जुमे के दिन मुझ पर कसरत से दरूद शरीफ भेजा करो। जो बंदा जहन्नमी है उसकी कब्र में सुबह शाम दोज़ख पेश की जाती है और उनसे कहा जाता है यही तेरा ठिकाना है। जो बंदा रोज़ अपने रोज़े के पास खड़े होकर दरूद पाक पढ़े उसका हुजूर खुद सुनते हैं, और जो दूर से भेजता उसे फरिश्ते पहुंचा देते हैं। पेट के मर्ज में मरने वालों को अज़ाब कब्र नहीं दिया जाएगा। पेट के कोई भी मर्ज हो जो भी मौत का सबब बन जाए उसकी कब्र में अजाब ना होगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो मुसलमान जुमे के दिन या जुमे की रात मरता है तो उसको अल्लाह कब्र के अजाब से महफूज रखता है। जब मोमिन बंदा दफन कर दिया जाता है तो उससे कब्र कहती है कि मरहबा, तू अपने ही घर आया है। जब फितना परस्त काफिर दफन कर दिया जाता है तो उससे कब्र कहती है कि तेरा आना बड़ा आना है, तू बुरी जगह आया है, तू समझ ले कि मुझ पर चलने वालों में तू मुझे सबसे ज़्यादा दुश्मन था। चुगलखोरी, पेशाब की छींटों और ये सब आपके अजाब कब्र का बास है। मौत को कसरत से याद किया करो, क्योंकि कब्र में कोई दिन ऐसा नहीं गुजरता जिस दिन कब्र ना कहती हो कि ये किसी बेगाने का घर, ये तन्हाई का घर है, ये मिट्टी का घर है, कीड़ों का घर है। और कब्र का अजाब अगर आंखों से देख लिया जाए, कानों से सुन लिया जाए तो इंसान तुरंत बेहोश हो जाएगा, हंसना ही भूल जाएगा। सब्र करो, देखो तुम्हारे साथ बुरा करने वालों से अल्लाह ताला कैसे बदला लेता है। जब इंसान अल्लाह की पकड़ को भूल जाता है तो उसका दिल सख्त हो जाता है, और सख्त दिल अल्लाह ताला की गज़ब की निशानी है। इस्लाह चाहते हो तो गलती तस्लीम करो, खुशी चाहते हो तो दूसरों को खुशी दो, मगर सब कहाँ ऐसे समझते हैं। दोस्तों, कामयाबी चाहते हो तो माँ बाप की खिदमत करो। जब तुम्हारे दिल में किसी के लिए नफरत पैदा होने लगे तो फौरन उसकी अच्छाइयों को याद करो। अपने रब के आगे सच्चे दिल से अपनी कमज़ोरी बयान कर दिया करो, वो उन्हें तुम्हारी कुव्वत में तब्दील कर देगा। बेशक
وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ انسان دنیا میں جتنا مرضی تکبر کر لے، آخرکار اسے اس گوشت نے کیڑے مکوڑے کی غذا ہی بننا ہے، ہڈیوں نے بوشیدہ ہو کر مٹی کے نیچے ہی جانا ہے۔ عورت کو عزت رب نے تحفے میں دی ہے اور مرد کو کمانی پڑتی ہے۔ جب انسان خاموش ہو جائے اور اپنے حق کے لیے بھی نہ بولے تو سمجھ جاؤ وہ اپنے اندر بہت کچھ دفن کر چکا ہے۔ توبہ ایک ایسا دروازہ ہے کہ موت کی ہچکی تک کھلا رہتا ہے۔ دعا ایک ایسا عمل ہے جو تقدیر کو بھی مات دے سکتی ہے۔ ضمیر ایک ایسا ساتھی ہے جو ہمیشہ حق کی راہ دکھاتا ہے۔ تو پیارے دوستو، اپنی آنکھوں کو سنبھال کر رکھیے۔ ابن آدم گھر سے نکلی ہوئی ہر مجبور بیٹی بے حیا نہیں۔ شریف عورت جس سے ایک بار جڑ جائے بس پھر وہی اس کا سب کچھ ہوتا ہے، کسی اور کے ساتھ کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ جان دے دے گی لیکن شرک کا خیال تک نہ لائے گی۔ مرد کہتا ہے کہ اکیلی عورت محفوظ نہیں ہوتی، لیکن یہ نہیں بتاتا کہ وہ کس جگہ سے اپنی بیوی کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرے، کیونکہ وہ موت کی وادیوں سے گزر کر آپ کو باپ بناتی ہے۔ اگر کوئی مرد تمہیں چھوڑ دے تو دکھی ہونے کی وجہ خوش ہو جایا کرو اس کی جگہ، اور کیونکہ وہ واقعی مرد ہی نہیں ہوتا۔ اگر مرد ہوتا کبھی نہ چھوڑتا۔ اگر بیوی ہے تو غلام اور بیٹی ہے تو بہت کچھ برداشت کرتی ہے۔ سب کو عزت کی نظر سے اب اس دور میں کوئی نہیں دیکھتا سوائے ماں ہی، جو تھوڑا بہت عزت پا رہی ہے۔ تو پیارے دوستو، امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی تو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب۔ دعا میں ہمیں بھی یاد رکھیے گا اور ہر مسلمان کے لیے دعا کی درخواست کریے گا۔ اللہ سب کو ایک سچا نمازی بنائے اور عورتوں کی عزت ہر مسلمان کے دل میں عطا کرے۔ آمین یا رب العالمین۔ اللہ حافظ۔